चाहे कोई भी खुशियों के पल क्यों ना हो, चाहे कोई भी ओकेजन्स क्यों ना हो, हर कोई उस ओकेज़न पे कुछ मीठा खाना चाहते हैं, उसे मीठे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो आज हम यहाँ वही वर्क करते हैं। तो आज क्यों ना हम इस ओकेज़न को सेलिब्रेट करें, कुछ मीठा खाते हैं और कुछ मीठा बनाते हैं। तो ये रेसिपी इतनी प्यारी है, इतनी हेल्दी है, इतनी मीठी है कि आप सभी अपने अपने घर में बनाकर खाना ज़रूर चाहेंगे। ये मेरी गारंटी है कि हम इस रेसिपी में कोई भी अनहेल्दी थिंग्स यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए हम इस मीठी सी रेसिपी को बना लेते हैं। इसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ। रील को स्किप करके ना देखें, वरना बहुत सारे थिंग्स मिस हो जाएंगे। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी इस रेसिपी की नाम बताई ही नहीं। तो ये है पूरी तरह से ट्रेडिशनल खीर, जिन्हें हम हर ओकेज़न में खाना चाहते हैं और ये हमारी थाली के भी स्वाद बढ़ाते हैं ये खीर। तो आइए हम बना लेते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को। इस मीठी सी खीर को बनाने के लिए सारे सामान हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें तेज पत्ते क्यों डाले हैं। सच कह रही हूँ, एक बार आप इस तरह से बना के देखिए खीर को, एकदम से मज़े आ जाएंगे खाने में। ज़्यादातर हर ओकेज़न में आप इसे बार बार बना के खाना चाहेंगे, ये मेरी प्रॉमिस है आप सभी से। इसे हमारे महाराष्ट्र पुणे में अम्बेमोर राइस कहते हैं और बिहार में पटना में इसे कतरनी बासमती राइस कहते हैं। 250 ग्राम्स मैंने चावल लेके कतरनी बासमती को, अम्बेमोर को, इसे अच्छे से धोकर मैंने छन्नी में रख दिए थे ताकि इसके सारे पानी निकल जाएं। और मैंने 2 बड़े चम्मच प्योर घी लिए हुए हैं और उसमें मैंने 3 बे लीफ डाले हुए हैं। और इस राइस को हम सैलो डीप फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्के से ही फ्राई करेंगे। यहाँ पे राइस को फ्राई करने से जो हमें सबसे बड़े बेनिफिट मिलते हैं वो है इसकी खुशबू। इतनी प्यारी स्मेल आती है इस तरह से फ्राई करने से चावल को, कि हम सभी ज़रूर ये कहेंगे कि हमें पहले से ये रेसिपी क्यों नहीं मालूम थे। यहाँ जिस तरह से मैंने बताया है, अगर उस तरह से आप लोगों ने बना लिया तो भरोसा रखिए मुझ पे, खीर आप हमेशा फिर ऐसा ही बनाना प्रेफर करेंगे। राइस को हमें तब तक फ्राई करने हैं जब तक उसके पूरी तरह से पानी सूख ना जाए और इस राइस की खुशबू पूरे किचन में फैल ना जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। देखिए अब पूरी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे और अब हम इस खीर के लिए मिल्क की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 2.5 किलो दूध लिए हुए हैं, इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिए हुए हैं। पूरे अच्छी तरह से इसको खोलने देंगे। इसके बाद ये फ्राई किए हुए राइस इसमें हम ऐड कर देंगे। पूरी राइस ऐड करने के बाद हम उसे तब तक पकाएंगे जब तक चावल पूरी तरह से बहुत अच्छे से पक ना जाए। और इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है, हम बीच बीच में खीर को हमेशा चलाते रहें ताकि वो नीचे से कहीं से भी सट ना सके। कहीं से भी खीर अगर नीचे से सट गए तो स्वाद एकदम इसके बिगड़ जाएंगे, जो स्वाद हमें चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें टाइम टू टाइम इन्हें चलाते रहना है। और हम सुपर क्वालिटी के सैफरन लेंगे, केसर के दाने, और इसे 15 से 20 दाने इसमें डाल देंगे। बहुत ही स्वाद इन्हेंस होगा अच्छी क्वालिटी की सैफरन इसमें डालने से, और खुशबू तो इतनी बढ़िया आएगी, बस खीर खाने में हमारे मुंह से वाह ही निकलने वाला कि क्या खीर बनी है। इस तरह से खीर हम तब तक पकाएंगे जब तक मिल्क आधा ना हो जाए, और जब मिल्क आधा हो जाएंगे तो हम उसमें और भी थिंग्स ऐड करेंगे। और हमारे राइस पूरी तरह से बन चुके हैं और हम अब इसमें एक बहुत ही हेल्दी थिंग्स ऐड करने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बहुत बड़ी टिप्स भी है कि जब भी आप खीर बनाएं तो खीर को गाढ़ी करने के लिए ये थिंग मिलाएं। तो बस हमें किसी भी तरह की अनहेल्दी अनप्रेजिटिव चीज़ हमें फिर खीर में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये इस एक थिंग को मिला लेते हैं तो। और इस थिंग के नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये है राइस फ्लोर। इससे हमारी खीर एकदम गाढ़ी और मलाईदार तैयार होती है और हम अनहेल्दी चीज़ खाने से बच जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सुपर क्वालिटी राइस फ्लोर को 3 बड़े टेबल स्पून लिए हुए हैं। जितनी हमारी खीर की क्वांटिटी है उस हिसाब से ये परफेक्ट मेजरमेंट है। और इस राइस फ्लोर को हमें ठंडे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस राइस फ्लोर को ऐड करते ही हमें खीर को पूरी अच्छी तरह से चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। इसलिए जैसे डलेगा ये राइस फ्लोर, हमें बहुत अच्छी तरह से खीर को घुमाते फिराते रहना है, बहुत अच्छे से चलाते रहना है। और इसके बाद मैं इसमें मीठे में शक्कर यूज़ नहीं कर रही हूँ, खड़ी शक्कर यूज़ कर रही हूँ। इसे मिश्री भी कहते हैं। तो मैंने इसमें 250 ग्राम मिश्री ऐड किए हुए हैं, क्योंकि हमें इस खीर को हर तरह से हेल्दी बनानी है। सेहत के लिए हमारे शक्कर से ज़्यादा मिश्री अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिश्री ऐड किए हुए हैं। मेरे शहर में खरी शक्कर को मिश्री भी कहते हैं, आपके शहर में क्या कहते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसमें से सारे तेज पत्ते को बाहर निकाल दिए हुए हैं, क्योंकि बे लीफ के पूरी तरह से फ्लेवर्स इस खीर में आ चुके हैं। इस खीर को हमें बहुत अच्छे तरीके से चलाते रहना है ताकि मिश्री पूरी तरह से घुल मिल जाए और नीचे सट ना पाए हमारी खीर। इसलिए हमें बिना रुके इसे चलाते रहना है।
इस खीर में मैं 3 ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, काजू, बादाम और मगज के बीज, उसे खरबूजे के बीज भी कहते हैं। मैंने 100 ग्राम काजू को और 100 ग्राम बादाम को प्योर घी में रोस्ट कर लिए हुए हैं और उसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हुए हैं। और अब हम इस कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को खीर में ऐड कर देंगे और फिर बहुत अच्छे से इसे थोड़ी देर के लिए और चला लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। देखिए हमारी खीर कितनी अच्छी से कुक हुई है और कितनी गाढ़ी, कितनी प्यारी और कितनी मलाईदार है। मैंने नॉर्मल मिल्क लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा फैटी मिल्क नहीं लिए हुए हैं। और अब हम यहाँ पे आधे टेबल स्पून क्रश करके डालेंगे छोटी इलायची को और 4 टेबल स्पून मैंने मगज के बीज को भी इसमें ऐड कर दिए हुए हैं और उसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमारी मीठी मीठी खीर और प्यारी सी खीर तैयार हो चुकी है खाने के लिए हमारे। इस खीर को खाने के बाद अब आप लोग ये नहीं कह पाएंगे कि मीठा और हेल्दी। इस खीर को खाने के बाद आप कहेंगे हाँ, खीर हो तो ऐसी हो। इस तरह से खीर को एक बार बनाएं और खाकर फिर मुझे बताएं कि ये खीर सचमुच कितनी अच्छी, कितनी स्वीट, कितनी डिलीशियस बनी हुई है। मुझे तो खीर खाने में थोड़ी गर्म भी अच्छी लगती है और ठंडी भी अच्छी लगती है, तो मैं दोनों तरह से इस खीर को खाने वाली हूँ, गर्म भी और ठंडे भी। आप लोग कैसे खाएंगे वो ज़रूर मुझे बताइए, गर्म या ठंडा। मैंने इस खीर को एक बाउल में डाल के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़ में भी रख दिए हुए थे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे भी हो जाएं। और इस तरह से मेरी खीर की रेसिपी यहाँ पे बन चुकी है और मैं अब चलती हूँ और फिर से मैं एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ आप लोग से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।